नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, मोस्ट पावरफुल एक ऐसा योग जो बहुत कम बनता है और इस योग की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। आपकी ताकत इस योग में कम से कम कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी और ये वो योग है जिसका जिक्र मैं बहुत कम करता हूँ। मेरी प्रीवियस कितनी वीडियो उठा करके देख लेना, उनमें आपको इस योग के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बन ही अब रहा है। ये बन ही 22 तारीख से रहा है, ये 17 जुलाई तक चलेगा। ये 25 दिन का योग है और ये योग ऐसा है जिसमें ताबड़तोड़ रिजल्ट आएंगे। 4 राशियाँ तो ऐसी होंगी जिनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। जी हाँ मित्रों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस योग की जिसका नाम है विपरीत राजयोग। जी हाँ, विपरीत शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि कुछ विपरीत है, कि मेरे आप विपरीत हैं, और फिर विपरीत होकर के राजयोग बना लिया आपने और फिर ऐसे में आप फल दे रहे हैं। तो जो आपको फल मिलेगा वो बड़ा अद्भुत मिलेगा, बहुत अकल्पनीय मिलेगा। मूल रूप से जब भी गोचर में विपरीत राजयोग बनता है तो ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ती है, उनकी गरीबी का नाश होता है और पैसा आने का योग बनता है। ये राजयोग सिर्फ इतना ही वर्क करता है। अब ये कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बाय बर्थ ये योग बना हुआ है तो इसके फल की एक्यूरेसी बिल्कुल 100% आपको प्राप्त हो जाएगी। अब कोई फल अगर बाय बर्थ लगन चार्ट में नहीं बन रहा या ऐसा राजयोग आपके बाय बर्थ के लगन चार्ट में नहीं बना, तो अब ये ट्रांजिट में जो बन रहा है विपरीत राजयोग, इसका फल तो मिलेगा, पर मेन अगर सेम सिचुएशन में बन रहा हो एट द टाइम ऑफ बर्थ के चार्ट से, तो फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्रेस होती है। जी हाँ, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये बनता कैसे है। जन्म पत्रिका में 3रा स्थान, 6ठा स्थान, 8म और 12वां, ये 4 स्थान ऐसे होते हैं यदि इनमें कोई शुभ ग्रह बैठा हो और वो शुभ ग्रह किसी नीच के ग्रह के साथ में बैठ जाए या किसी अशुभ ग्रह के साथ में बैठ जाए, सेपरेटिव ग्रह, और फिर उस शुभ ग्रह को कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो। ध्यान से समझिएगा, कोई भी शुभ ग्रह उस शुभ ग्रह को ना देख रहा हो जो इन स्थानों में बैठा है। इनफैक्ट पापी ग्रह देख रहे हों या बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बन जाता है। क्योंकि उसको कहीं से शुभता नहीं मिल रही तो विपरीत ही ग्रह राजयोग बना देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होने जा रहा है। 25 दिन का फल है, मोस्ट पावरफुल योग है। आपके किस्मत के खजाने, धन के खजाने निश्चित तौर पर बनेंगे। और ये राशियाँ भी वो हैं जिनमें से लगभग 2 राशियों के बारे में तो मैं मैक्सिमम चर्चा करता हूँ। ज़्यादातर वो कवर हो रही हैं मेरी पिछली कुछ 8-10 वीडियोज़ में। यहाँ दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने मेरे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबाएँ, नोटिफिकेशन बार को दबाएँ, ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। ऐसी स्थिति अब बन रही है। कैसे बन रही है अब उसको समझा देता हूँ। कुछ लोगों को तो समझना नहीं पसंद आ रहा होगा, वो चाह रहे होंगे कि राशि फटाफट बताएं कौन कौन सी हैं। शॉर्ट में समझा देता हूँ। शुक्र ग्रह 22 तारीख को कर्क राशि में गोचर करेंगे और नीच के मंगल के साथ में। इसके अलावा इन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। इनफैक्ट 2 ग्रह शनि और केतु वो अपनी 7म और 9वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे और नीच के मंगल के साथ शुक्र रहेंगे। तो कोई शुभ प्रभाव तो रहा नहीं। इसका मतलब शुक्र का विपरीत राजयोग बनेगा,
क्योंकि तकरीबन सारा पाप प्रभाव आ रहा है। बैठे भी नीच के मंगल के साथ में युति बनाएंगे तो कौन कौन सी वो 4 राशियां रहेंगी जिनके लिए बहुत फल ज़बरदस्त वाला हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करता हूँ वीडियो की, और सबसे पहले आपसे बात करूँगा वृष की, यानी कि टॉरस। जितने भी दर्शक मुझे इस समय टॉरस के सुन रहे हैं, आपके लिए मंगल और शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में चले गए, नीच के मंगल के साथ बैठ गए, शनि की सप्तम दृष्टि में आ गए और केतु की नवम दृष्टि में आ गए। यहाँ पर आपके लिए विपरीत राजयोग बन जाएगा। यहाँ आपको ज़बरदस्त गेन होगा, आपके विल पावर साहस पराक्रम से गेन होगा। आपको, अगर आप कोई राइटर सिंगर हैं, आपको लाभ होगा, और आपका उच्च कोटि का बहुत हायर लेवल का जो मान सम्मान है वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र के पास धन भी है, धन के कारक भी हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग आपके लिए धन लेकर के आएगा, पैसा लेकर के आएगा। और आपकी स्वयं वृष राशि में बुध और राहु का प्रभाव है। इन दोनों की युति में भी अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। तो अब आपको और क्या चाहिए, एक अच्छा योग बन रहा है। बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न लिख देंगे या कमेंट लिख देंगे कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, समझता हूँ कि हर व्यक्ति के साथ होना संभव नहीं है, पर मित्रों कुछ के साथ तो होगा। उन लोगों के साथ तो ज़रूर होगा जिनकी जन्म पत्री में बाय बर्थ इस प्रकार का कोई योग बन रखा होगा। उनको तो उनकी किस्मत भी नहीं रोक पाएगी इतना पैसा कमाने से। मित्रों, अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि की बात करता हूँ, और वो राशि रहेगी सिंह। अब जितने भी सिंह राशि के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, अब आपके लिए कैसे ये राजयोग बनेगा इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि शुक्र ग्रह आपकी राशि से 12वें स्थान में है, मंगल के साथ 25 दिन का समय ये रहेगा 12th हाउस में, और मंगल भी कैसे, नीच के। और आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य की मंगल के साथ मित्रता है, और सूर्य का मित्र नीच है, और फिर उस नीच के मंगल के साथ में शुक्र, और शुक्र कर्मेश, कर्म भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी। शनि की सप्तम दृष्टि रोग स्थान में बैठ करके शनि दृष्टि डालेंगे। केतु की सुख साधनों के घर में बैठ करके नवम दृष्टि जाएगी शुक्र के ऊपर। तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग आपके लिए सुख साधन लेके आएगा, प्रॉपर्टी लेकर के आएगा। ये विपरीत राजयोग आपके लिए पैसा लेकर के आएगा। ये विपरीत राजयोग आपके लिए अकस्मात शुभ घटनाओं को घटित करने वाला होगा। इस प्रकार का योग यहाँ पर बनेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि समय आ चुका है, 25 दिन है बेहद लाभकारी। आप देखिए ना कि यहाँ पर गुरु भी कितने सपोर्टिव हैं वक्री होने के बाद, यहाँ बुध राहु भी कर्म भाव में बैठे हैं, ये कितने सपोर्टिव हैं, फिर यहाँ पर शुक्र का विपरीत राजयोग भी बन गया। तो आपके लिए तो तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, और फिर सूर्य का और गुरु का नवपंचम राजयोग भी चल रहा है। तो सिंह राशि इस समय बहुत मजबूत स्थिति में पॉजिटिव होती हुई कुंडली के हिसाब से नज़र आ रही है। मित्रों, बहुत पावरफुल है ये, और ये राजयोग जो बच्चे लेकर के पैदा होते हैं वो वाकई ही राज करते हैं इस दुनिया में। या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन राशियों की मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर इन राशियों में जिन बच्चों की डिलीवरी होती है, वो पैदा होते हैं, वो इस राजयोग में पैदा होंगे, उनको निश्चित तौर पर ज़बरदस्त गेन मिलेंगे। बस लगन और अच्छी हो, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी धनु। आपके लिए विपरीत राजयोग कैसे बनेगा इसको समझिए। सबसे पहली बात कि आपकी राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, और वो तीसरे भाव में हैं। तो तीसरे भाव में तो गुरु वैसे भी चले गए, तो तीसरा, छठा, 8वां और 12वां ये कोई इनमें शुभ ग्रह जाता है तो कोई अच्छा फल नहीं देता। अब तीसरे भाव में तो आपकी राशि के स्वामी, इसके अलावा शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, नीच के मंगल के साथ रहेंगे, और मंगल भी गुरु के मित्र हैं। मंगल भी तो गुरु के मित्र हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु के साथ इनका पूर्ण एक अच्छा मेल मिलाप है। अब यहाँ मंगल शुक्र के ऊपर युति, शनि की सप्तम और केतु की नवम। शनि धन के घर में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं,
शुक्र पर। तो आपको जो ये विपरीत राजयोग शुक्र से मिलेगा, इसमें आपके भी धन के खजाने भरेंगे, आपको भी फाइनेंशियल गेन बहुत ज़बरदस्त होगा। मतलब किसी प्रकार का इसमें कोई दोहराया नहीं है, अनडाउटेबल स्थिति मजबूत है। मित्रों, अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। ये जो अंतिम राशि रहेगी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस राशि वालों को 1 2 3 नहीं, कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी राज भोग रही है राशि, और अभी से नहीं, पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन में इस राशि वालों ने बहुत पैसा कमाया है, बहुत स्थितियाँ इनकी मजबूत रही हैं। मेरे पास ऐसा डाटा है, लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं। और इस राशि के लिए विपरीत राजयोग भी बन रहा है। जी हाँ, छठे भाव में मंगल की और शुक्र की युति, शुक्र जैसा शुभ ग्रह मंगल के साथ पीड़ित, केतु की नवम दृष्टि में, शनि की सप्तम दृष्टि में, और आपकी राशि का स्वयं स्वामी शनि वो अपनी राशि से 12वें स्थान में बैठा है। तो ये ठीक तो नहीं है योग। यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाएगा और आपको भी खूब उन्नति के रास्ते आपके खुलेंगे और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आपकी यहाँ पर होगी, ये कहा जा सकता है। राशि का नाम है कुंभ। तो जितने भी दर्शक इस समय मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, ये ग्रह गोचर आपके लिए है। मित्रों, 25 दिन का समय है कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।